कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी बहनों की मौत का राज। मोबाइल के विवाद में 2 सगी बहनों की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 2 सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और परिजनों ने बिना पुलिस को बताए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। सवाल यह है कि यह खुदकुशी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। मौत की रात, मोबाइल का विवाद। मामला फुगाना थाना क्षेत्र के सागड़ी गांव का है। 17 वर्षीय मनीषा और 16 वर्षीय काजल गोस्वामी, जो कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी थीं, 17 जनवरी की रात अपने ही घर में मृत पाई गईं। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों का मोबाइल को लेकर झगड़ा हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें नया फोन नहीं मिल सका। इसके बाद दोनों बहनें रात में सोने गईं, लेकिन सुबह उठ नहीं सकीं। बिना सूचना चुपचाप अंतिम संस्कार। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए 18 जनवरी को दोनों बहनों का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हुआ तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मनीषा और काजल की मां रुपेश गोस्वामी ने बताया कि उनकी बेटियों को मोबाइल की जरूरत थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पिता ने कहा था, या तो फीस भर लो या मोबाइल ले लो। दोनों बहनों के बीच इसी बात पर बहस हुई थी। रात को सोने के बाद सुबह जब उन्हें जगाने की कोशिश की गई तो वे नहीं उठी। क्या मौत के पीछे है कोई और साजिश? अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ मोबाइल के लिए हुई खुदकुशी थी या फिर इस मामले में कुछ और गहरी साजिश छिपी है? क्या किसी ने दोनों बहनों को जहरीला पदार्थ दिया था? पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मौत के पीछे का सच सामने आ सकता है। सच दबेगा या सामने आएगा? 2 नेशनल खिलाड़ी बहनों की मौत से पूरा गांव सदमे में है। क्या पुलिस जांच में कोई बड़ा खुलासा होगा या यह मामला भी बाकी मामलों की तरह दब जाएगा? सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। रुपेश है जी। रुपेश, क्या हुआ आपकी लड़की के साथ में? कुछ नहीं जी, फोन पर लड़ रही थी, कहने लगी पापा मम्मी फोन दे। मैं वो बोली पापा मुझे फीस भी चाह, मगर बेटा 13,000 रुपए फीस गई। या तो बेटा फीस ले लो, मेरा तेरा बाप गरीब है, अधिके मैं ऐसे कड़े पैर गुजारा कर रही जी। मैंने उनके शौक में कमी बेटी फोन दे दूंगी मैं, मम्मी हमारे पेपर हो जाएंगे। मैं बीमार थी, लड़ रही थी, मगर मुझे देना, हम नहीं देते दवा, हमने देते तुझे दवा। फिर कह रही इसके पापा ने कैसे उनका दवा दुआ दी। यहाँ एक फाइल बना रही थी, एक पढ़ रही थी। मैं यहाँ लौट गई, वे भी लौट गया। उन्होंने मुझे सवेरे जगाया, कहने लगे देखे उन्हें भी आवाज लगा दे तू दवा ले ले। मैं बोली मेरे को उठा नहीं जा रहा। कहने लगे मैं लाली को जगाऊं, मैं तुझे दवा दुआऊंगी। एक लाली का टाइफाइड हो रहा, मेरा जी करनी आई है। फिर क्या हुआ? दोनों की दोनों सुबह फिर वे उठे, उन्होंने मुझे हाँक मारी। इन्हों लाली बोल नहीं रही, इतना जो उन्होंने कहा मेरे होश मुझे फिर नहीं पता रहा क्या हुआ के नहीं। सही कारण क्या रहा आखिरकार? मोबाइल की वजह से? मोबाइल की वजह से ही मर रही थी। इन्होंने कहा बेटा चाहे फीस ले लो चाहे मोबाइल ले लो। देखो मैं इतना गरीब हूँ, मैं मजदूरी करूँ, जाटों की धरती बहु, मेरे पे एकदम थारा शौक। या खेल में गई थी, इनके ऊपर रकम लगाई, इन्हें वहाँ जा रही थी, एक पूना जा रही थी। 15-16 हजार वहाँ दिए, 13,000 फीस में दिए। मजदूर आदमी, बीमार, पेट फट रहा, मैं दिल की बीमार। बस फोन को समझाने लगी मैं बेटी, कहने लगी या तो फोन है या मैं कहा बेटी मैं तो लौट ही कर लो जो। अवगत करवाना है कि थाना फुगाना पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गणमलपुर सागड़ी में कल शौकीन पुत्र सीता द्वारा अपनी 2 बेटियों का दाह संस्कार बिना पुलिस को बताए इसमें कर दिया गया। ऐसी सूचना जो है थाना फुगाना पर प्राप्त हुई है। इसमें किसी अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है। इसमें एसओ फुगाना और उनकी टीम मौके पे गांव में मौजूद है और इस मामले की संपूर्ण जांच जो है की जा रही है।